श्रवणों को जय श्री राम। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। आइए गरुड़ पुराण के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। जो पुष्य आत्माएं होती हैं उनका इस मृत्यु लोक में आना और सद्भावना, भाईचारा, श्रेष्ठ कर्म करना, दीन दुखियों की सेवा करना, किसी से द्वेष न रखना, पापाचार से बचना, दूसरों को शिक्षा देना, यही पुष्य आत्माओं के कर्म होते हैं इस कलयुग में। लेकिन आज का मनुष्य पूर्व जन्म के अनुसार ही हमें यहाँ पर अच्छा घर पुनः मिलता है। कहीं पर इसी घड़ी में एक धनवान के यहाँ जीव जन्म लेता है और एक बिल्कुल निर्धन के यहाँ जन्म लेता है। लेकिन जन्म लेने का उद्देश्य जो पुरुषात्माएं होती हैं वो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए होती हैं, चाहे तो निर्धन के यहाँ जन्म लें या धनवान के यहाँ जन्म लें, अच्छे कर्म करती हैं। दीन दुखियों की सेवा करना, और जब दीन दुखियों की सेवा करके जब उनकी आत्मा है तृप्ति सी महसूस होती हैं और कोई पापाचार नहीं करते हैं तो भगवान भी उन्हें कहते हैं कि ये तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ और उन्हें जल्दी अपने गौधाम भेज देते हैं। लेकिन आज कलयुग का एक दौर है, आदमी इंसान अपने प्रपंच में फंसा हुआ है, दुनिया के अत्याचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, लूट खसोट कर रहा है। उसे ये नहीं पता है कि मेरे साथ कुछ जाएगा अथवा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कहता हूं कि जाता है इंसान के साथ। यश और अपयश जाता है। श्रेष्ठ कर्म होते ही उनकी कई पीढ़ियों तक, कई सदियों तक गाथाएं गाई जाती हैं कि वो श्रेष्ठ इंसान थे। आज वो दुनिया में नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है। बड़ा दुख महसूस होता है और हम कहते हैं कि ये बुरा लोग था, इसने दुनिया के अत्याचार किए, पापाचार किए, कत्ल किए, इसको मारा, उसको मारा, हैं, उसका जमीन हड़पी, उसके पैसे हड़पे, हैं, दुनिया का ठगाई की उसने। लेकिन इसका काल नहीं आया। हाँ, ये भी प्रभु का दिया हुआ है उसे, क्योंकि जब तक वो ये पापाचार नहीं करेगा तब तक उसे कलयुग की प्राप्ति नहीं होगी। गौलोक में और भगवान के धाम में, जब भगवान के धाम में श्रेष्ठ इंसान ही पहुंच पाते हैं, अच्छे जीव आत्मा ही वहां पहुंच पाती हैं। इस तरीका से अगर हर इंसान वहां पहुंच लेगा तो वहां पर भी कोई जगह नहीं रहेगी। इसीलिए कलयुग इंसान के ऊपर पूरी तरीका से हावी है। लेकिन हम बचने की कोशिश करें। कैसे बचा जाए? अच्छे लोगों के संग सत्संग किया जाए, किसी से द्वेष न रखा जाए, किसी की लूट खसोट न की जाए, पापाचार न किया जाए, सेवा श्रृंखला की जाए,
ये नहीं कि सारा समय हम लूट और खसोट उस चिंता लगे रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु बहुत जल्दी आ जाती है। जल्दी आने का कारण जिनके जो उद्देश्य थे, भगवान ने जिसलिए उन्हें भेजा था, तो वो यहाँ पर कलयुग में उनके जो पुष्य आत्माएं थीं, भगवान भी उन्हें अपने पास गौधाम में ले लेते हैं, यहाँ पर भटकने नहीं देते हैं। और जिन लोगों ने दुराचारी थे, अत्याचारी थे, उन्होंने बहुत सारे दुष्कर्म किए, उनको यहाँ पर कलयुग में भोग भोगना पड़ता है। उनके सामने उन्होंने देखा कि उनका बेटा ही नौजवान चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कि उनके जो पूर्वजों के जो कर्म थे, संस्कार थे, उन्होंने किसी को मारा था, उन्होंने किसी को काटा था और अपनी सुसाइड करके वो मर गए। जब उन्होंने किसी को मारा और किसी को काटा था, जो सुसाइड करके मर गए, जो उनका जो जीवन शेष रह गया था, जो आयु शेष रह गई थी, भगवान ने पुनः उन्हें मृत्यु लोक में भेजा कि जा करके जो तुम्हारे ये कर्म थे वो शेष रह गए थे, इनको पूरा करके आओ। तो वही जीवात्माएं आती हैं इस धरती पर और सारे कष्ट झेलते हुए, दुख हो रही, पीड़ा हो रही है, टांग टूट गई है, लेकिन फिर भी खिचर रहे हैं, फिर भी उन्हें भगवान के यहाँ जगह नहीं है। इतना कष्ट नरक भोग रहे हैं। बेटा उनको मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? उनके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, इसीलिए उनको ये यातनाएं मिल रही हैं। श्रेष्ठ कर्म के लिए मनुष्य अगर चाहता है कि लेकिन यहाँ पर सब कुछ भूल जाता है। ये कहता है कि जो कुछ है बस सब कुछ मेरा ही है। अच्छे और बुरे सब कुछ त्याग देता है। दिन और रात लूट और खसोट, दुराचार, पापाचार, किसी को गाली देना, गाली देने से भी दूसरे को अगर आप गाली देंगे तो उसके जो है हृदय में जाकर के ठेस पहुंचेगी। इसीलिए ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, और न को शीतल करे और आप हूँ शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और न को शीतल करो और आप हूँ शीतल। अरे ऐसा नहीं हम कर पाते हैं। क्योंकि इस कलयुग ने हमारे मस्तिष्क पे ऐसा हावी है कि हमको केवल अपना ही अपना दिख रहा है, मेरा और एक तेरा है। लेकिन जो पुरुष आत्माएं होती हैं, उनके ना जब मेरा है और न तेरा है, उसे सारी दुनिया सब एक समान है। उनके अंदर न कोई पराया है और न अपना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गरुड़ पुराण के मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पूजन के संस्कार होते हैं, तो अपने थोड़े से समय में ही अपना पूर्ण काम करते हुए और इस कलयुग से विदा लेकर के और प्रभु के शरण में जा पहुंचते हैं। लेकिन आज मनुष्य इतने दुष्कर्म कर रहा है। आज जो पुरुष आत्माएं होती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो इस कलयुग से जल्दी विदाई लेकर के चले जाते हैं। उनके लिए हम और आप सभी याद करते हैं कि हमारे बीच में कितने अच्छे इंसान थे, वो दुनिया से आज चले गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जिस वक्त जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे घर में ढोल लंगाड़े तमाम डीजे बजते हैं। लेकिन जिस वक्त हमसे बिछड़ करके हमारे परिवारी जन कोई अगर जाता है तो हमें बड़ा दुख पैदा होता है, रोते हैं। लेकिन
ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से उनकी आत्माओं को हम दुखित कर रहे हैं, इसीलिए हमें उस वक्त प्रभु का नाम जप करना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। नाम जप करेंगे तो उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। सनातन धर्म में यहाँ तक लिखा है कि यदि मनुष्य हमारे बीच से अगर चला जाता है तो उसकी आत्माओं के लिए शांति के लिए हमें गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, और उसमें जो विधियां लिखी हैं उसके अनुसार वो सारी हमें करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। जैसा पूर्व जो बुजुर्ग लोग करते आए वही छोड़ा बड़ा काम किया, उसी तरीक़ा से हमने उनको तिलांजलि दे दी और जलांजलि दे दी, और ये दे करके हम अपना कार्य संपन्न कर देते हैं। लेकिन उनकी आत्माओं के लिए हमें हवन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आज कुछ माताएं, कुछ बुजुर्ग वृद्ध हैं, आज उनके बच्चे उनको यातनाएं दे रहे हैं। मैं उन बेटों से कहना चाहता हूँ, जिस वक्त माँ ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने धारण किया था, कितना कष्ट सहा, तुम्हें कुछ नहीं पता है कितना कष्ट सहा था। जो कि आप 3 या 3.5 किलो की वेट के थे तो माँ तुम्हें पेट में धर करके और सारे गृहस्थी के काम किया करती थी। तुम्हारे लिए हैं सारे गृहस्थियों को, बहुत सारे गृहस्थी के काम होते वो सारे माँ किया करती थी। आज वो माँ तुम्हारे लिए बहुत भारी है, न उसे खाना दे सकते हैं, न ढंग से प्यार से बोल सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? ये कलयुग हमारे ऊपर क्यों हावी है? हमने कभी विचार किया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप 2 किलो की पत्थर को पेट से बांध करके आप रात में सो करके मुझे दिखाएं, चल करके दिखाएं। क्या आप 1 घंटा भी इस कार्य को कर सकते हैं? आप कदापि नहीं कर पाएंगे। तो उस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक गर्भ में रखा, कितनी पीड़ाएं सहन की, लेकिन माँ ने कभी तुम पर कोई भी इस तरीक़ा से कटाक्ष नहीं की कि तुम मेरे गर्भ में है, मुझे बहुत तेरी पीड़ाएं सहन कर रही हैं। लेकिन आज हमारे माँ और बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ भक्त लोगों ने वृद्धाश्रम पर चलाए हैं, वहाँ पर जाकर के करके चले आते हैं माँ को। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? उन वृद्धाश्रम में उन माँ को आप छोड़ करके चले आए। आपने कभी अपनी पत्नी से कहा? एक इंसान थे जो जल निगम से रिटायर थे, उनके पास एक बेटी थी। उन ईश्वर की कृपा से उनके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनके एक लंग्स पड़ा। उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो पति पत्नी में उनको आराम झगड़ा होने लगा। झगड़ा किस बात का था कि तुम भी बैठे रहती हो, तुम्हारी माँ भी बैठी रहती है, मैं किसको खिलाऊं? मेरे पास में नहीं होगा ये सब कुछ, ये सारी सेवाएं तुम्हारी करूं और तुम्हारी माँ की करूं। लास्ट में जा करके उन्होंने क्या विचार किया कि आखिरकार मैं क्या करूं, सुसाइड कर लूं अपनी। लेकिन सुसाइड करता हूं तो ये बच्ची है, आखिरकार इसके पीले हाथ कौन करेगा? तो वो जल निगम के जो अधिकारी थे बड़ा चिंता में थे। हमारे पास आए कि प्रभु हम आखिरकार क्या करें। हमने उनको बहुत सांत्वना दी कि माँ है आपकी,
तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इनकी सेवा करो। वो पराई जियाई आई हुई है आपके घर पे, वो आपकी धर्म पत्नी जरूर है, लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश करो। लेकिन तकरार बढ़ती चली गई, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी पत्नी पर। लास्ट में जाकर के वो वृंदावन में और वृद्ध आश्रम में ले जाकर के माँ को पहुँचे। जब वृद्धा आश्रम में जाकर के माँ को पहुँचे तो वहाँ उनको माँ ने छोड़ा। तो जो वहाँ के महंत थे उन्होंने कहा, भाई साहब इन माँ को, ये आपकी माँ है? जी साहब। तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरीक़ा से सारी स्टोरी उन्होंने बताई कि इस तरीक़ा से मेरी पत्नी से झगड़ा आए दिन होता रहता है। तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, अच्छी बात है, इस माँ को तो आप करने चले आए, लेकिन अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहा आपने कि ला इस माँ की जगह पे वृद्ध आश्रम तुझे ही जाकर के कर आऊँ मैं? ऐसा उन्होंने क्यों नहीं सोचा? चुप हो गए। वहाँ के महंत ने कहा, अब की बार जब आप आएं तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के आएंगे। आखिरकार बुजुर्ग माँ और बाप के ही लिए बना दिए गए हैं। माँ ने और बाप ने, जिसके 4 बेटा हैं, 1 बेटियाँ है, इनको पालन पोषण के बहुत बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके मुकाम पर पहुँचा है, शादी संबंध सब कुछ किया उनका। लेकिन जब लास्ट में जब उनके हाथ पैरों ने चलना फिरना बंद कर दिया तो माँ और बाप को हमारे पास सब जगह नहीं है, ऐसा क्यों सोच लिया है इंसान ने? कलयुग इसी बात का तो है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में अकाल मृत्यु नहीं होती थी, सभी पूर्ण आयु करके ही तभी अपने शरीर को त्यागते थे। लेकिन आज इस कलयुग में बच्चे से लेकर के नौजवान तक जा रहे हैं। ये किसी ने विचार किया है आखिरकार क्यों? ये कलयुग हम इंसान ने ही बनाया है। अगर कलयुग में हम सत्य कर्म करने लगें, किसी से द्वेष न करें, पापाचार न करें, बेटी को बेटी समझें, पराई बेटी को भी बेटी समझें, अन्य माँ को जैसी हमारी माँ है उस तरीका से माँ को माँ समझें, बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, तो क्या कलयुग में भी सतयुग नहीं आ सकता है? अवश्य आ जाएगा। सत्य कर्म करने लगेंगे, हम दुराचार से हट जाएंगे, गलत रास्ता को नहीं अपनाएंगे, तो ये चीज़ें कलयुग में भी सतयुग आ सकता है। कलयुग तो हमने बनाया है, कलयुग हमारे ऊपर पूरी तरीका से हावी है। किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति हो, साम दाम दंड भेद मनुष्य अपना रहा है। एक ट्रेन में हम जा रहे थे मथुरा के लिए, तो एक वहाँ पर एक सिपाही बैठे थे, सादा वर्दी में थे, और एक चपरासी थे इंटर कॉलेज के। उन आपस में दोनों में चर्चा हो रही थी कि भाई साहब आपको कितना मिलता है वेतन? सिपाही बोला कि मुझे वेतन लगभग 65,000 के करीब मिलता है। उस चपरासी थे कॉलेज के, उन्होंने कहा भैया हमारे तो लगभग 55-56 हजार ही आ पाते हैं। लेकिन सिपाही बोले हाँ इतना तो आता ही है हमारा, लेकिन महीना पे हम 1 लाख रुपए डाल लेते हैं। अब बताइए आखिरकार 1 लाख रुपए कहाँ से पैदा कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? जब सैलरी तो इनकी 65,000 रुपये है, 1 लाख रुपए कहाँ से आ रहा है? ईश्वर ऐसा न करे कि इनके सामने कोई समस्याएं आए, क्योंकि ये देश के रक्षक हैं। पापाचार नहीं है तो ये क्या चार है?
मेरा सभी सरकारी सर्वेंटों से अनुरोध है, सत्य पर चलो। अधर्म का पैसा कमाया हुआ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हारी बीमारी बहुत सारी प्रभु ने दे रखी हैं, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, इसमें पैसा आपका डॉक्टरों के यहाँ चला जाएगा। इसी बात का तो कलयुग है। एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसे 400 रुपये मिलते हैं। उस 400 रुपये में खुश होकर के खुश होते हुए अपने बाल बच्चों के लिए वो गृहस्थी का सामान ले जाता है और बड़े प्रेम से खाता है, टेंशन फ्री होके खाता है। हम सरकारी सर्वेंट होते हुए हमें 1 लाख पगार मिल रहा है, फिर भी हमें चैन नहीं है, हमें संतुष्टि नहीं है। कैसे भी भले महीना पे 2 लाख तो आ ही जाए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि समाज पर कोई बुरा असर पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी धर्म निष्ठा से जो प्रभु दे रहा है तुम्हें, उसे स्वीकार करो। लूट और खसोट के चक्कर में मत पड़ो। और ये नोट कर लो, हर महीने का हिसाब लगाते हुए ये देखना कि मेरे बच्चों में कितना पैसा लगा, बीमारी में मेरी पत्नी में कितना लगा। अरे बीपी लो और हाई ये क्या है? ये सब उस प्रभु की देन है। क्योंकि जो पैसा हमें जो अनर्थ का आ रहा है वो हमें सुख से और चैन से जीने नहीं दे रहा है। हम बहुत विचलित हो रहे हैं, हमारी अंदर की आत्मा मने कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं से अगर रिश्वत आती है तो हम चुपचाप ले लेते हैं। ये हमें नहीं लेना चाहिए। पापाचार और किस बात का है, कलयुग और किस बात का है। गरीब इंसान 1-2 टाइम की रोटी में ही खुश है, और जितना मनुष्य ऊपर उठता हुआ चला जाता है तो वो तो ये सोचता है कि मेरी आज दिल्ली में एक बिल्डिंग हो, एक बम्बई में हो, आगरा में हो, कलकत्ता में हो, हर जगह हो। फिर उसे बाइक पर नहीं, उसे 4 व्हीलर पर, 4 व्हीलर भी दूर रह गई, फिर तो वो प्लेन की तैयारी करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, मैं कहना चाहूँगा, ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है 84 लाख योनियों बाद, 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मनुष्य का तुम्हें जो जन्म मिला है, इसे प्रभु का प्रसाद समझ करके और अच्छे श्रेष्ठ कर्मों में लगाएं। 84 लाख योनि में एक मनुष्य ही बुद्धिमान प्राणी है। अन्य पशुओं को, अन्य जीवों को आपने देखा है कि अन्य पशु अपने स्वार्थ के लिए किसी को सता रहे हैं, लेकिन मनुष्य का पेट इतना बड़ा है कि इसका पेट भर नहीं रहा है। हर जीव पर हावी है, जीव को खाए जा रहा है। क्या क्या मैं आपको गिनाऊं? सारा भक्षण मनुष्य हर जीव का कर रहा है, फिर भी इसका पेट भर नहीं रहा है। अपने अंतःकरण में झांक करके देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, सत्य कर्म कर रहा हूं या असत्य कर रहा हूं। जिस वक्त तेरी मृत्यु होगी, तू 4 पाई पर या बेड पर होगा, तो तेरी औलाद कहेगी अरे इनको जल्दी उठाओ, और जमीन पर लिटा देगी तुझे। अब जब नातेदार, सगे संबंधी जब इकट्ठे होंगे तो कहेंगे यार कितना समय हो गया इनको प्राण त्यागे। तब वे कहेंगे भैया 4 घंटे हो गए, फिर क्यों कर रहे हो? इनकी मिट्टी को खराब मत करो, जल्दी ले चलो। एक पल भी तुम्हें घर में नहीं टिकने देंगे। जो तुमने महल किस तरीका से बनाया था, वो महल फिर तुम्हारा नहीं होगा, वो तुम्हारी पीढ़ी का होगा। जो तुम्हारी पुत्र हैं,
पुत्र के बाद फिर तीसरी पीढ़ी आएगी, उनका होगा। किसी का न रहा है न रहेगा। मैं तो ये समझता हूँ रावण एक बहुत प्रकांड विद्वान थे। सब कुछ जानते हुए जब उन्होंने पापाचार, संतों को मारना, देवताओं को गारी पचारी देना, इतना आतंक मचा रखा था, तो स्वयं भगवान मेरे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था उनको मारने के लिए। लेकिन यहाँ प्रभु अवतार कलयुग में नहीं लेंगे। अभी प्रभु ने तो कह दिया है कि आप सही में लड़ कट के ही आप मर जाओगे, मेरा तो बाद में नंबर आ पाएगा। इसीलिए प्रभु ये नहीं चाहते हैं आप अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने के लिए भेजे, लेकिन अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो। कलयुग आपके ऊपर पूरी तरीका से हावी है। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान का सुबह और शाम भजन अवश्य कर लो, अगर अपना कल्याण और मोक्ष चाहते हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसीलिए सुबह शाम अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है, कोई संस्कृत का श्लोक नहीं आता है, तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मंगलाचरण में तुलसीदास ने सरल दोहा लिखे हैं, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चैकृतारो वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम भ्या विनान पश्य सिद्धा स्वांत स्तुनीश्वरम, वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर रूपणाम, याम रास्तो बक्रो चंद्र है सर्वत्र बनते, सीताराम गुणराम पुष्यारण विहारणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानी कपीश्वर कपीश्वरो, उद्भूति संहार कारणी क्लेशारणी, सर्वसे करी सीता न तो राम बल्लभाम, यन माया वश्ये वर्तम ब्रह्मा देवासुरा। मेरा सभी से अनुरोध है कि भगवान श्री राम का सुबह शाम मेरे प्रभु हनुमान जी ने केवल राम नाम ही रटा था। राम नाम रटने से और मेरे बजरंगबली आज कलयुग में साक्षात रूप से हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा हमारे देवता प्रत्यक्ष आज भी हैं। अगर हम अंत्यकरण से देखें, साक्षात सूर्यदेव हम जो सुबह निकलते हैं और संध्या को अस्त होते हैं। आज हमारी गवर्नमेंट अरबों खरबों रुपये खर्च करने के बाद लाइट हमें दे रही है, उजाला देती है रात को, इतना फिर भी उचिता नहीं दे पाएगी जो कि आज मेरे सूर्य भगवान सबको उजाला दे रहे हैं, सबको उजाला दे रहे हैं। चंद्रदेव शीतलता देते हैं रात्रि के समय, गंगा यमुना आज बह रही हैं, वो पवित्र कर रही हैं। वायु देवता भी है आज, ये साक्षात देवता हैं। कौन कहता है कि देवता नहीं है? देवता हैं, लेकिन आप अपने में आचरण में कम से ढालो तो सही कि ये देवता हैं, इनको नमन करो। सुबह उठते ही नमन करो, धरती माँ को प्रणाम करो, सूर्यदेव को स्नान करो, उस जल अर्पण करो। लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी अपने नहाए धोए भगवान की कृपा से अपने गृह कार्य वो भी करो, सब कुछ करो। करने के उपरांत प्रभु का स्मरण जरूर करो। जब तक प्रभु का स्मरण नहीं करोगे
तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बड़ों का आदर करो, मातृशक्ति को प्रणाम करो। जब तक हम मातृशक्ति को प्रणाम नहीं करेंगे, दुनिया में हमें कोई ताकत बचा नहीं सकती। माताओं पर कटाक्ष करते हैं, बहनों पर कटाक्ष करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक जगत की जननी है, इन जगत जी जननी को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।